Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing chapter 5 class 6 साइंस। साइंस का हम चैप्टर 5 कर रहे थे जिसमें कि हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस किया हुआ है और उसके अंदर हम लोग को कौन से टॉपिक पर थे, द मेथड्स ऑफ द सेपरेटिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। डिफरेंट टाइप के मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं एंड वी हैव डन द हैंड पिकिंग, थ्रोइंग एंड विनोइंग, सॉरी थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट दिस सीविंग। व्हाट इज सीविंग और कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, किन कंपोनेंट के लिए, किस मिक्सचर के लिए हम इसको यूज करते हैं, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज। अगर कंपोनेंट हमारे मिक्सचर के डिफरेंट साइज के हैं तो हम उसे सीविंग से भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉलर कंपोनेंट जो होंगे वो क्या होंगे, पास थ्रू द पोर्स ऑफ सीव, वेयर एज ए लार्ज कंपोनेंट लाइक स्टोन्स और हस्क इज लेफ्ट बिहाइंड इन इट। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, सीविंग कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें हमने क्या किया है, सीव को लिया है और उसके थ्रू क्या पास किया है, हमने व्हीट फ्लोर को पास कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर छोटे मोटे पार्टिकल्स मोटे जो होंगे, लाइक स्टोन्स भी हो सकता है, कोई हस्क हो सकता है, या फिर ब्रांच जिसको बोला जाता है, चोकर या फिर बूर हम जिसे बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो वो क्या करते हैं, हम लोग उसको बाहर निकालने के लिए इससे सीविंग कर लेते हैं। तो सीविंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें स्मॉल पार्टिकल्स या एक वो पार्टिकल्स या वो कंपोनेंट हमें मिल जाएगा जो हमें एक्चुअली में चाहिए, जिससे कि हमारा डफ जो है वो एक प्रॉपर अच्छे से जिस शेप में या जिस कंटेंट में जिसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए, जैसे कि हमें चपाती जो बनानी है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हस्क होगा तो वो थोड़ा कैसा रहेगा, थोड़ी रफ सी सरफेस बना देगा या फिर थोड़ा मोटा हो जाएगा, उससे हमारी जो चपाती होगी वो उतनी सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो हमें कैसा चाहिए, हमें माइन्यूट पार्टिकल्स चाहिए व्हीट फ्लोर के, तो वो क्या होंगे, हमें वही स्मॉल पार्टिकल्स इसके थ्रू मिल जाएंगे। तो व्हीट ब्रान दिस मेथड इज यूज्ड इन सम होम्स, नॉट इन सम होम्स, बल्कि ऑलमोस्ट सभी के साथ में ये यूज करते हैं हम लोग व्हीट ब्रान को निकालने के लिए। बट ब्रान जो होता है वो नॉर्मली हमें नहीं निकालना चाहिए क्योंकि ब्रान के अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो सजेस्ट भी करते हैं कि हमें ब्रान यूज करना चाहिए। बट समटाइम्स क्या होता है, कई बार छोटे मोटे आपके हस्क या स्टोन्स वगैरह भी उसमें आ जाते हैं जब हम मार्केट से लेते हैं। इवन सभी में नहीं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम कुछ हमने देखा भी है, कुछ जो सप्लाई करते हैं, ये व्हीट फ्लोर जो सप्लाई करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें मटेरियल उस तरह के मिल जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते। तो उनको सेपरेट करने के लिए ऑब्वियसली हमें सीविंग अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं सीविंग के थ्रू। सेकेंड थिंग क्या होती है, जो सीविंग होती है उसमें व्हीट फ्लोर इज नॉट एडवाइजेबल। वही जो मैंने अभी बोला था आपको कि व्हीट ब्रान को नहीं हटाना चाहिए, विच इज रिमूव ड्यूरिंग सीविंग इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट एंड इज ऑल्सो अ रिच to better to remove visible impurities by hand picking। अगर हमें लगता है कि कुछ impurities कैसी है, लार्ज है वो साइज में, या हमें कुछ पेबल्स या स्टोन्स वगैरह जो है वो हम उसे हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले वही करना चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ द सीविंग, सीविंग नहीं करनी चाहिए। सेकंड जो है, जो सीविंग हम यूज करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन साइट पर भी यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, द प्रोसेस सीविंग इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट पेबल्स। पेबल्स होते हैं आपके छोटे मोटे स्टोन्स जो रहते हैं, एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पर यहाँ पर क्या किया हुआ है, दोनों ही जगह यही चीजें दिखाई हुई है कि इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीविंग की जा रही है जिससे कि जो भी लार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाए और हमें अच्छी सैंड मिल जाए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो हमें कंस्ट्रक्शन के टाइम में। द स्टोन्स एंड पेबल्स प्रेजेंट इन मिक्सचर रिमेन्स इन सीव एंड द फाइन सैंड पार्टिकल्स पास थ्रू द होल ऑफ द सीव। सीव के होल के थ्रू वो क्या हो गए, जो फाइन पार्टिकल्स है सैंड के वो सेपरेट हो जाएंगे और जो पेबल्स वगैरह होगी वो यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रेजेंट रह जाएगी, तो जिसको हम इजीली सेपरेट कर लेंगे। तो सीविंग कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर कि कंपोनेंट जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, कुछ लार्जर साइज में होंगे और कुछ स्मॉलर साइज में होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम इनके थ्रू किसी भी चीज को सेपरेट कर सके या जो हमने सब्सटेंसेस लिया हुआ है उसके कंपोनेंट को सेपरेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सोयल पार्टिकल्स। कुछ डस्ट या फिर सोयल पार्टिकल्स किसके अंदर हो सकते हैं, आपके राइस के अंदर हो सकते हैं या फिर पल्सेस के अंदर, पल्सेस आपकी दालें।
When pulses are capped in a ball of water, ये आपने देखा भी होगा, they settle down as they are heavy. वो नीचे settle down हो जाती है because these are the heavy. क्योंकि वो heavy होंगी तो definitely हमने ये last chapter में भी discuss किया था कि जो heavy होते हैं वो चीज़ें क्या हो जाती है, dense होती हैं, ज़्यादा डेंसिटी उनकी ज़्यादा होती है और वो क्या हो जाती है, बॉटम सरफेस पर सेटल डाउन हो जाती है. However, dirt, insect, टीनी पीसेस ऑफ स्ट्रॉ एंड अदर लाइटर इम्प्योरिटीज, जो कि लाइट वेट होंगी और जिनकी डेंसिटी बहुत कम होगी, वो फ्लोट करेंगी वाटर की सरफेस पर. द वाटर विच कंटेन्स दीज इम्प्योरिटीज इज देन पोर्ड आउट एंड डिस्कार्डेड. और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पोर्ड आउट कर देंगे, उसको सेपरेट कर देंगे और डिस्कार्ड कर देंगे. और उसके बाद हमें जो राइस और पल्सेस वगैरह होंगे वो प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे. ओके, इस प्रोसेस के लिए नॉर्मली हम दो टर्म यूज करते हैं. दिस इज द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. वही हमें अच्छे से अब डिस्कस भी करनी है कि एक्चुअली में सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन आपका है क्या. सेडिमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सॉलिड. इसमें क्या होता है, जो इनसोल्यूबल सॉलिड होता है उसको सस्पेंड किया जाता है लिक्विड के अंदर, मतलब करते नहीं है, जो कि सस्पेंडेड है लिक्विड के अंदर, उसको बाय अलाउइंग दैम टू सेटल डाउन इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन. हमने क्या किया है, जैसे कि हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर कुछ इनसोल्यूबल सॉलिड्स प्रेजेंट है, तो उसको कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं. ठीक है, उसको हम टच भी नहीं करेंगे और उसको नॉर्मली है कि स्टीयरिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें हिलना नहीं चाहिए वो बिल्कुल भी. तो उससे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे. बस यही प्रोसेस जो सेटल डाउन होने का है सॉलिड पार्टिकल्स का इज नोन एज द सेडिमेंटेशन. ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन the sediments, the particle that is settled down are called the sediments. जो सेडिमेंटेशन में ये जो पार्टिकल्स या जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या हो जाती है, सेटल डाउन जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं. तो दिस इज अबाउट द सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट इज द डिकेंटेशन, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेडिमेंटेशन. अब सेडिमेंट हो गया तो हमारे पास में ये क्या हुआ, ये हमें मिल गया सेडिमेंट पार्टिकल्स. यहाँ पर क्या हुआ है, वो इकट्ठा हो रखा है. द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट. उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए हमें सेडिमेंट को टच नहीं करना है, बल्कि इस तरह से उसको पोर आउट करना है. जैसे कि यहाँ पर एक ये दिखाया हुआ है, फ्लास्क से हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर डालने के लिए हमने इसको बिल्कुल टच नहीं किया और बहुत ही स्लोली इसको रिमूव किया जाएगा, तो जिससे कि ये रिमूव होने के बाद में सेपरेट हो जाएगा और जो सेडिमेंट है या फिर जो हमारी इम्प्योरिटीज है किसी भी सब्सटेंस के अंदर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और हमें यहाँ पर क्या होगा, प्योर वाटर या क्लियर वाटर यहाँ पर मिल जाएगा. द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड द सुपरनाटेंट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेडिमेंट बोलते हैं, जो कि सेडिमेंटेशन से मिला है, और जो हमें डिकेंटेशन के बाद लिक्विड मिलता है उसको हम बोलते हैं सुपरनाटेंट. ठीक है, डिकेंटेशन आपका हो गया तो दोनों क्या हो गए, स्टेप्स कंप्लीट हो गए आपके, सेडिमेंटेशन हो गया है और आपका डिकेंटेशन हो गया. नेक्स्ट जो है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन हम लोग प्योरिटी के लिए भी यूज करते हैं, प्लस आपने देखा भी होगा, आप ये एक एक्टिविटी की फॉर्म में देख भी सकते हो कि अगर एक मिक्सचर है कि सैंड और वाटर का, उसको भी हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं. अब कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम वाटर ले लेंगे, फ्लास्क के अंदर जार में थोड़ा सा वाटर ले लेंगे और उसके अंदर क्या कर देंगे, हम उसके अंदर डिसोल्व कर देंगे सैंड और कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. द मिक्सचर इज लेफ्ट एंड डिस्टर्ब फॉर सम टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे. तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, यहाँ नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा. तो यही प्रोसेस क्या होता है, सेडिमेंट होता है. और जब हम इसको पोर आउट कर लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकेंटेशन. यानी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ऑलमोस्ट इक्वली ही प्रोसेस है, जो कि एक के बाद एक अल्टरनेटली किए जाते हैं. अगर सेडिमेंटेशन हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली किस लिए कर रहे हैं, हम इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद जो स्टेप हमें करना है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका डिकेंटेशन. तो ये ऑलमोस्ट साथ साथ ही किए जाते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है सेपरेट करने का, कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए सब्सटेंसेस को, वो क्या होता है आपका फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंसेस, जिसमें दो सब्सटेंसेस जो रहते हैं उसमें से क्या होगा, इनसोल्यूबल सॉलिड और दूसरा क्या है, एक लिक्विड है. ये भी कैसा है आपका, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बेसिस की तरह ही है, लेकिन इसका प्रोसेस और जो मेथड है वो दूसरी तरह से है. आर सेपरेटेड बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस. इसमें फिल्टरिंग डिवाइस को यूज किया जाता है, जबकि उसके अंदर हम कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे थे.
बल्कि क्या किया था हमने उसमें सेडिमेंटेशन के लिए हमने रख दिया था जो भी सब्सटेंस हमें लेना था और उसके बाद उसका डिकेंटेशन कर दिया था। बट वी हेयर वी यूज द फिल्टरिंग डिवाइस, को जो डिवाइस हम यूज करेंगे वो फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी देखें कि जब हम प्रिपेयर करते हैं टी को तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं ले लेते कप में, तो हम क्या करते हैं, वी फिल्टर आउट द टी लीव्स यूजिंग स्ट्रेनर। स्ट्रेनर को यूज करके हम लोग उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, या फिर जैसे कि छलनी जिसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं तो स्ट्रेनर उसको बोला जाता है। तो स्ट्रेनर के थ्रू हम क्या करेंगे, जो लीव्स होगी उसकी या फिर जो उसके सॉलिड का जो कंपोनेंट होंगे आपके सॉलिड वाले कंपोनेंट जो इनसोल्यूबल होंगे उसमें नहीं अच्छे से डिजोल्व हुए होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे और जो लिक्विड होगा वो हम क्या कर लेंगे, कप के अंदर पोर कर लेंगे। फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो डन टू रिमूव पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस। फ्रेश फ्रूट जूस जो प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए भी यूज करते हैं। वाटर में ऑल्सो कंटेन सॉलिड इम्प्योरिटीज विच कैन बी रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू ही फ्रूट जूस को जैसे प्योर कर लिया हमने, या फिर कुछ और सॉलिड इम्प्योरिटीज है वाटर के अंदर उसको भी फिल्ट्रेशन से यूज किया जाता है। अब इसके अंदर करते क्या है हम, इसके अंदर हम यूज करते हैं आपका ये फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर इसके अंदर यूज किया जाता है। जो फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये पोर्स इतने होते हैं कि ये लिक्विड को तो पास होने देते हैं बट सॉलिड जो सब्सटेंस होता है वो सेपरेट हो जाता है या फिर वो यहीं पर रह जाता है, जिसको हम बाद में बोलते हैं रेजिड्यू। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द इनसोल्यूबल सॉलिड इज रिटेन्ड इन द फिल्टरिंग डिवाइस। फिल्टरिंग डिवाइस जो है हमारे पास में उसके अंदर ही प्रेजेंट रह जाएगा, वेयर एज द लिक्विड पासिस थ्रू इट, जबकि जो लिक्विड होगा वो पास हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमने एक बीकर है हमारे पास में, हमने क्या किया उसके अंदर मिक्सचर को डाल लिया और मिक्सचर को किसके थ्रू पास किया, हमने फिल्टर पेपर के थ्रू पास किया। ये इससे पास होता हुआ लिक्विड यहाँ पर क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर सारा लिक्विड बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। और जो ये कंपोनेंट सॉलिड कंपोनेंट हमें मिलता है उसको बोला जाता है रेजिड्यू। ठीक है, ये फनल शेप की होती है, जो फनल होती है ये एक आपकी फनल को इस पर रखने से क्या होता है, जो फिल्टर पेपर हम अरेंज करते हैं वो अच्छे से इसके अंदर अरेंज हो जाता है, इसको अच्छे से हम लोग इसके अंदर लगा सकते हैं। और ये होता है आपका कॉनिकल फ्लास्क। फ्लास्क को इसको नॉर्मली हम फ्लास्क वैसा भी ले सकते हैं लेकिन इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है इसलिए इसको कॉनिकल फ्लास्क बोला जाता है। सेकंड थिंग ये जो फनल की शेप है वो इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाती है, इसलिए इस तरह का फ्लास्क यहाँ पर यूज किया जाता है। अदरवाइज तो हम इस तरह से बीकर वगैरह भी यूज कर सकते हैं या जार, जैसे कि हमें लास्ट में हम देख भी रहे थे वीडियो की स्लाइड्स में जो थे उस तरह के भी यूज कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द पार्टिकल ऑफ द इनसोल्यूबल सॉलिड आर बिगर देन द होल इन द फिल्टरिंग डिवाइस फॉर दैम to be retained in it. A filter paper is a filtering device that has very fine pores in it. फिल्टर पेपर का यही बेनिफिट होता है कि इसके पोर्स जो रहते हैं वो काफी छोटे रहते हैं जिससे कि वाटर या फिर कोई लिक्विड उसके थ्रू पास हो सकता है और रेजिड्यू इजीली सेपरेट हो जाता है। अब हम दोनों कंपोनेंट को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। हमें क्या मिल गया, सॉलिड पार्टिकल्स भी मिल गए और हमें ये प्योर फॉर्म में आपको फिल्ट्रेट भी मिल गया। ओके, आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट पोर्शन रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।